सो हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम IIT धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्सेंट्रिक सेल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जानेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं। पिछले वीडियो में मैं हॉलो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तक कवर कर चुका हूं, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। और अब तक अगर तुमने वो वीडियोस नहीं देखे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे, तो आई टैब में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां से जाके तुम देख लो। तो चलो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं सॉलिड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। तो जो रिलेशन हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच, dV = -E.dr, उसी का यूज करेंगे। तो ये हो गया सॉलिड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सॉलिड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैंने उसमें बताया था कि दो केस होता है, पहला केस कंडक्टिंग और दूसरा नॉन कंडक्टिंग। तो ये नॉन कंडक्टिंग के लिए, क्योंकि कंडक्टिंग में क्या होगा, कंडक्टिंग में जो चार्ज है वो सरफेस पे आ जाते हैं। तो ये जो केस है वो नॉन कंडक्टिंग का है, ये ध्यान रखना। कंडक्टिंग के लिए मैंने बताया था कि कंडक्टिंग के लिए भी वो हॉलो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह वर्क करता है, क्योंकि वो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है उसमें। इसमें पूरे बॉडी में, पूरे मास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो इसकी वजह से कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो पहले इसके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इसको मैं 3 रीजन में या 2 रीजन में बांटता हूँ। पहला रीजन जो है, इसको अगर मान लो इसका रेडियस r है, तो पहला रीजन मैं मानता हूँ किसी r डिस्टेंस पे, मतलब किसी r डिस्टेंस पे अगर बात करो इस चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे, तो कितना होगा। उसी तरह अगर इस पॉइंट से किसी r डिस्टेंस पे बात करूं मैं, इस r डिस्टेंस पे, इसको मान लो P आउटसाइड पॉइंट और इसको मान लो Q। तो पहला केस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर केस 1 में बात करें r <r की, यानी इस केस पे, यानी पॉइंट P पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इनसाइड पॉइंट के लिए, KQ r/r3, यही होता है। और यही केस 2 में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें r > r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, KQ/r²। और यही r पे बात करें, जब r = r होगा, यानी इस पॉइंट को मान लो कि A पॉइंट है, तो एट पॉइंट A कितना हो जाएगा बताओ, एट पॉइंट A कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एट पॉइंट r किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है KQ/r²। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसी रिलेशन से अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल, मतलब ये पता है हमें, अब इसी का यूज करते हुए पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, आउटसाइड के लिए देखते हैं, क्योंकि अगर आउटसाइड का पता चल जाए हमें, तो बाउंड्री का कंडीशन हम निकाल लेंगे, और बाउंड्री का कंडीशन निकालने के बाद फिर Q पॉइंट का निकल जाएगा, जैसे हम हॉलो में करते आ रहे थे। अब इसके लिए P पॉइंट पे निकालते हैं। तो एट P पॉइंट की बात करूँ मैं, अगर एट पॉइंट P की अगर बात करूँ, देखो एट पॉइंट P की बात करूँ तो कितना होगा, P एक पॉइंट पे मैंने बताया कि पोटेंशियल पॉसिबल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस पॉसिबल होता है। तो पॉइंट P पे फाइंड करने के लिए एक रेफरेंस चाहिए हमें, तो वो रेफरेंस कहाँ लेंगे, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी को मैं रेफरेंस लेता हूँ। तो यहाँ पे डेल्टा V की अगर बात करूँ तो कहाँ से कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट से पॉइंट P पे पार्टिकल लगाया जा रहा है, कितना हो जाएगा, -(E.dr). अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है, इनसाइड आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो कितना हो जाएगा KQ/r²dr। अब इसका इंटीग्रेशन मैं कई बार बता चुका हूँ। अब लिमिट की बात करते हैं, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, Vp - V∞। और V∞ रेफरेंस को V∞ लिए, तो V∞ कितना सपोज करते हैं फिजिक्स में, 0, तो ये 0 हो जाएगा। और बाकी इसका इंटीग्रेशन मैं कई बार बता चुका हूँ, तो कितना होगा, 1/r⁻²dr का इंटीग्रेशन कितना होगा, r⁻²/1/-2 + 1, r⁻²+1/-2 + 1 यानी -1/r। तो -1/r अगर यहाँ पे रखूँ तो कितना हो जाएगा, -1/r। और लिमिट भी रखना पड़ेगा, तो लिमिट कितना होगा। अगर बात करें फाइनल पॉइंट की, तो पॉइंट P पे डिस्टेंस कितना है, पॉइंट P पे डिस्टेंस कितना है, r, यहाँ से सेंटर से। और इनफाइनाइट के लिए कितना डिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट, तो इसको रख दो -KQ/, इसको कितना लिख सकते हैं, -1/r -1/∞, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना हो जाएगा KQ/r, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0, तो यही बचा। तो पोटेंशियल कितना हो गया एट पॉइंट P, KQ/r। और इसी से बाउंड्री कंडीशन का निकल जाएगा। तो बाउंड्री कंडीशन की बात करूँ अगर, तो
एट पॉइंट अगर क्यू बात करूँ तो कितना होगा एट पॉइंट क्यू, देखो एट पॉइंट ए पहले ना, एट पॉइंट ए की बात करें तो आर कितना है एट पॉइंट ए पे, आर इज इक्वल टू आर है, इस बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा वी पी वी ए कितना हो जाएगा जब आर इज इक्वल टू आर होगा, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। अब आता है इसके बाद ये दोनों एक्सप्रेशन निकाल दिया, अब आता है इनसाइड पॉइंट के लिए। तो इनसाइड पॉइंट के लिए देख लेते हैं हमने क्या निकाला। तो अभी हमने निकाला वी निकाला कितना, वी कितना फाइंड किया के क्यू अपॉन आर, और वी कितना आ गया के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये दो एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया आउटसाइड पॉइंट के लिए ये एक्सप्रेशन, और इनसाइड के लिए मतलब बाउंड्री के लिए ये। अब निकालते हैं इनसाइड पॉइंट के लिए। तो इनसाइड पॉइंट को निकालने के लिए हमें दो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हमें अब बाउंड्री का पता है, तो ए और क्यू के बीच का निकाल लेंगे मतलब डिफरेंस। तो कितना हो जाएगा देखो, डेल्टा वी फ्रॉम ए टू क्यू की बात करूँ मैं अगर, तो कितना होगा माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बात लिखा था मैंने, एक्सप्रेशन कितना होता है के क्यू आर अपॉन आर क्यू डी आर। अब इसको लिख सकता हूँ मैं वी क्यू माइनस वी ए इज इक्वल टू वी क्यू माइनस वी ए इज इक्वल टू, अब इसका पहले इसका लिमिट रखो, इसका लिमिट कितना हो जाएगा देखो, फाइनल पॉइंट कितना है क्यू, फाइनल पॉइंट क्यू है यानी आर, तो फाइनल आर हो जाएगा, और इनिशियल पॉइंट कितना है ए, तो ए कितना है आर, तो ये कैपिटल आर हो जाएगा। अब इसको अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो आर डी आर का इंटीग्रेशन कितना होता है, आर डी आर का हो जाएगा आर टू द पावर आर स्क्वायर बाई टू, यही होगा। मैं क्या ये ऐसे पूरा स्टेप क्यों लिख रहा हूँ तुमको सिखाने के लिए, आर टू द पावर एन डी आर का इंटीग्रेशन में बताया हूँ, आर टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो वही है। तो यहाँ से इसको कैसे लिख सकता हूँ, कॉन्स्टेंट को बाहर ले सकते हो चाहो तो के क्यू अपॉन आर क्यूब को बाहर ले लो, और इसको और टू भी कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और इसका लिमिट रख दो आर से आर, तो इसको कैसे लिख सकते हो माइनस के क्यू अपॉन टू आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और वी क्यू माइनस वी ए कितना है, वी ए निकाला हमने के क्यू अपॉन आर, तो इसको लिख सकता हूँ के क्यू अपॉन आर, तो बस वी क्यू फाइंड कर लो। तो वी क्यू कितना हो जाएगा माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब प्लस के क्यू अपॉन टू आर, और इधर चला जाएगा ये के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको ले लो एक साथ, के क्यू को बाहर ले लो, और ये वन बाई टू आर प्लस आर वन बाई आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे लिख लो दोनों को, इन दोनों को एक साथ ले लो, वन प्लस थ्री वन प्लस टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू, तो इस पूरा एक्सप्रेशन कितना बन जाएगा के क्यू अपॉन थ्री बाई टू आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर, यही होगा, यही बच जाएगा। तो कितना हो गया एक्सप्रेशन देख लो, एक्सप्रेशन इसको ऐसे लिख सकता हूँ थ्री के क्यू अपॉन टू आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू, ये हो गया एट पॉइंट क्यू के लिए। अब इसके बाद देख लेते हैं, अगर ग्राफ की बात करूँ मैं, तो ये समझ में आया पूरा प्रोसेस जो किया अभी मैंने, वो तुम्हें समझ में आया। देखो किया क्या मैंने, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो पता था एक्सप्रेशन उसका यूज किया, और पहले आउटसाइड पॉइंट के लिए निकाला। आउटसाइड पॉइंट के निकालते ही हमें बाउंड्री के पॉइंट का मिल जाएगा, और आउटसाइड पॉइंट के लिए हम रेफरेंस किसको ले सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे तो पोटेंशियल पॉसिबल होता नहीं है निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है, तो उसके लिए हम इनफाइनाइट को रेफरेंस ले लिए, और इनफाइनाइट को रेफरेंस लेते हुए पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस के यूज से हम ये एक्सप्रेशन निकाल लिए। इसके बाद फिर इसी कंडीशन का यूज करते हुए बाउंड्री कंडीशन के लिए हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं, और उसके बाद इसी कंडीशन का यूज करते हुए इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करते हुए एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को, मेन एक्सप्रेशन यही है, इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए आगे का फर्दर स्टेप करते हैं तो ये कैलकुलेशन करके इतना आता है। तो ये तीन एक्सप्रेशन से अब ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं था, इजी था, अगर तुमने कॉलेज पर सही तरीके से समझा है, डिफरेंस को सही तरीके से समझा है, लिमिट रखना तुमको आ रहा है, रेफरेंस पॉइंट लेना आ रहा है, तो तुम्हारे लिए फाइंड करना बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, जब तुम्हें वो रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो रिलेशन है वो पता है। तो चलो अब ग्राफ की बात करते हैं। तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करूँ तो कैसा हो, तो देखो ग्राफ, इसको मैं तीन रीजन में डिवाइड कर देता हूँ। वी वर्सेज आर का ग्राफ है। पहला रीजन ये
ये पॉइंट मेन रीजन बाउंड्री होगा, उसके बाद फिर बाउंड्री के आउटसाइड और बाउंड्री के इनसाइड, यानी 3 रीजन में मैंने डिवाइड किया। तो बाउंड्री पे पहले देखते हैं। बाउंड्री यानी आर पे, कैपिटल आर पे, कैपिटल आर पे ये कितना वैल्यू है, के क्यू अपॉन आर, यही है वी ए। तो ये वी ए हो गया, इसको वी ए लिखते हैं। अब इसी तरह इस रीजन में देखो, इस रीजन में तुम्हारे लिए आसान होगा आउटसाइड पॉइंट के लिए। देखो आउटसाइड पॉइंट के लिए ग्राफ जो है वी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है मतलब इस तरह से कुछ निकलेगा। और इधर देखो इनफाइनाइट पे ये आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 होगा, यानी इनफाइनाइट पे वो 0 हो रहा है। तो इनफाइनाइट पे 0 होने का मतलब कभी वो मिलेगा ही नहीं इस लाइन को, यानी पैरेलल ही निकल जाएगा, तो ये पैरेलल ही निकल जाएगा। अब मेन रीजन, इस मेन ग्राफ तुमको इस रीजन में देखना है। तो इस रीजन में अगर ग्राफ की बात करो तो पहले तो सेंटर पे देख लो आर इज इक्वल टू 0 के लिए, तो आर इज इक्वल टू 0 के लिए ये टर्म 0 हो जाएगा, बस बच्चा ये टर्म, यानी इससे 1.5 गुना भाई इधर हो जाएगा 3/2 के क्यू अपॉन आर होगा। तो ये हो गया। अब ये बात तो पक्की है कि इस यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिलने वाले हैं, और ग्राफ का नेचर क्या है वो इससे देखते हैं। तो भी जो है वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -r² है, यानी कि ये जो ग्राफ है वो पैराबोलिक होगा, और यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, यानी कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, डाउनवर्ड स्लोप। क्योंकि अब r बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा ना, तो r बढ़ रहा है तो पोटेंशियल क्या हो गया, r जैसे जैसे बढ़ रहा है पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल को डिक्रीज कराते जाएंगे। तो कुछ इस तरह के नेचर का ग्राफ होगा, पैराबोलिक है, और यहाँ से जाके यहाँ पे जाके मिलेगा। तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ, किसकी वजह से, ये सॉलिड स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। चलो अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, तो आज उस तरीके से मैं बताता हूँ ताकि कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाए, अच्छी तरीके से समझ में आए। तुमने अगर हॉलो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अगर तुम्हें नहीं पता, तुमने वीडियो नहीं देखा, तो आइटम में अभी मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया, तुम वहाँ से जाके देख लो, उसके बाद फिर ये तुमको ईजिली समझ में आएगा। तो देखो अगर बात करें कंसेंट्रिक सेल की वजह से, कॉन्सेंट्रिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों का सेंटर सेम है और ये सेल है, यानी हॉलो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये इनसाइड सेल हो गया और ये आउटसाइड सेल हो गया, आउटर सेल इनर सेल। तो इसकी वजह से अगर बात करें पोटेंशियल की, तो 2 रीजन में पोटेंशियल की बात होती है, एक इसके बाउंड्री पे और दूसरा इसके बाउंड्री पे। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए और इसको नाम दे देता हूँ बी। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन QB और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन QA। मतलब इस सेल पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो QA चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस पे QB चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवरऑल। तो कॉन्सेंट्रिक सेल की वजह से रिवीजन करा देता हूँ। देखो इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड के लिए और बाउंड्री के लिए कितना हो जाता है, KQ अपॉन R कितना हो जाता है, KQ अपॉन R। और आउटसाइड पॉइंट के लिए कितना हो जाता है, बी आउटसाइड की बात करूँ मैं तो कितना हो जाता है, KQ अपॉन R। R क्या होता है, डिस्टेंस, पॉइंट पी की आउटसाइड पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। तो देखो अगर इस पॉइंट पे बात करें VA की और यहाँ पे VB की, तो VA किसके किसके वजह से होगा, 2 चार्ज है तो 2 चार्ज की वजह से होगा। किसकी वजह से, V ड्यू टू QA प्लस V ड्यू टू QB। अब देखना है हमें कि यहाँ पे ध्यान देना, अब देखना है हमें कि QA के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है वो कहाँ है, QB के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है वो कहाँ है। यानी जिस पॉइंट पे निकालना है उसको हमें देखना है कि इस चार्ज के रिस्पेक्ट में पॉइंट कहाँ है। समझ में आ रहा है, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उसको देखना है, उस पॉइंट को देखना है कि इस चार्ज के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट अंदर है या बाहर है। तो उसी तरह QA के लिए देखते हैं, तो QA के लिए ये पॉइंट कहाँ है, QA के लिए ये पॉइंट कहाँ है, बाउंड्री पे है, तो बाउंड्री पे है। बाउंड्री के लिए कंडीशन क्या होता है, इनसाइड या बाउंड्री के लिए ये कंडीशन होता है। तो कितना हो जाएगा, KQA अपॉन R कितना होगा यहाँ पे बताओ। बाउंड्री के लिए क्या होता है, ये डिस्टेंस मतलब ये रेडियस, तो ये रेडियस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा RA। अब बात करते हैं QB की वजह से पोटेंशियल एट A की। तो QB की वजह से अगर बात करूँ तो इनसाइड पॉइंट है, सेप देख लेना थोड़ा, ये कॉन्सेंट्रिक सेल हो गया। तो ये मान लो फिगर का या समझ लो, मतलब कॉन्सेप्ट में समझो। तो अगर QB इसके अंदर है, मतलब QB के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट जो है VA कहाँ है, बाहर है। यानी इस चार्ज के रिस्पेक्ट में ये चार्ज अंदर है, तो इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करो, और ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा। और इस चार्ज के लिए ये आउटर पॉइंट है, तो आउटसाइड के लिए कितना होता है, KQ अपॉन R। तो कितना हो जाएगा, KQB अपॉन R कितना होगा,
ये इसको पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे तो ये पॉइंट चार्ज ट्रीट हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर ए, तो ये कितना हो गया के बाई आर ए क्यू ए प्लस क्यू बी। ये हो गया आउटसाइड पॉइंट के लिए। अब इसी तरह अगर इनसाइड पॉइंट की अगर बात करूँ तो समझो, दिमाग लगाना है यहाँ पे, और भी इम्पॉर्टेंट है। क्या बताया मैं? पहला पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तुम्हें जिस पॉइंट पे निकालना है उसके लिए तुम अलग अलग चार्ज जो गिवन है फिगर में तुमको दिख रहा है उसकी वजह से पोटेंशियल लिख लो। लिख लिया तुमने? अब देखो कि इस चार्ज के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है वो बाहर है कि अंदर है। इस चार्ज के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कहाँ है, बाहर है, अंदर है या बाउंड्री पे है, उसके अकॉर्डिंग तुम एक्सप्रेशन लिख दो, इजीली हो जाएगा। तो इसके लिए बाउंड्री पे था तो ये इजीली आ गया। अब इसके लिए जो ये पॉइंट है, मतलब इस चार्ज के लिए पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड है, तो इस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हुए एक्सप्रेशन लिख देंगे। इसको पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे तो यानी ये सेंटर पे है, और सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस कहाँ कितनी है, इस ये इनसाइड पॉइंट, ये आउटसाइड पॉइंट है ना इसके लिए, तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला होता है, तो डिस्टेंस कितना है आर है, तो आर ए डिस्टेंस हो गया और ये पोटेंशियल हो गया। अब इसके बाद वी बी के लिए, तो वी बी के लिए देखो इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट के लिए वी बी के लिए देखोगे तो वी ड्यू टू क्यू ए प्लस वी ड्यू टू क्यू बी, यही लिखूंगा, यही लिखना तुम भी इसी तरह से। और अब क्या देखना है, इसके इस चार्ज के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कहाँ है, तो क्यू ए के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कहाँ है, अंदर। क्यू ए के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कहाँ है, अंदर। तो इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट जब अंदर है तो कितना होता है चार्ज, ये पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर, तो कितना हो जाएगा के क्यू ए अपॉन आर। आर कितना होगा, इसके इनसाइड पॉइंट है तो आर ए होगा प्लस, क्योंकि ये तो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो इसके रिस्पेक्ट में कहाँ है, इनसाइड है, तो इनसाइड के लिए कितना होता है के क्यू अपॉन आर, तो इनसाइड के लिए कितना हो गया के क्यू ए अपॉन आर ए। ठीक है, अब इसके लिए बात करते हैं बी के लिए। तो बी के लिए ये पॉइंट कहाँ है, बी के लिए क्यू बी के लिए पॉइंट कहाँ है, बाउंड्री पे है, तो बाउंड्री के लिए पोटेंशियल कितना हो लिखते हैं के क्यू बी अपॉन आर बी। अब आर बी क्यों लिखा, क्योंकि इसके बाउंड्री की बात हो रही है ना, इसके बाउंड्री पे है और इसी पॉइंट पे निकालना है। समझो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना, कंफ्यूज नहीं होना। इस पॉइंट पे हमें निकालना है और इसी पॉइंट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बाउंड्री पे कंडीशन, बाउंड्री पे पोटेंशियल कितना होगा के क्यू बी अपॉन आर बी। बहुत सिंपल। अब इसी के अलावा जो दूसरा पॉइंट है जो बाउंड्री पे है उसके लिए तो कंफ्यूज ही नहीं होना, उसके लिए डायरेक्ट ये हो जाएगा। अब उसके बाकी के रिस्पेक्ट में देखना है कि बाहर है कि अंदर है। तो ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट कहाँ है, अंदर है, तो इसको पॉइंट चार्ज ट्रीट कर लो, इसको पॉइंट चार्ज ट्रीट कर लो। यहाँ पे मान लो सेंटर पे पॉइंट चार्ज ट्रीट करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में अंदर है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट कहाँ है, अंदर है, तो इनसाइड पॉइंट के लिए कितना होता है, साफ बात के क्यू अपॉन आर। इनसाइड पॉइंट के लिए कितना होता है के क्यू अपॉन आर, तो कितना हो जाएगा के क्यू ए अपॉन आर है, क्योंकि इसके लिए, इस सेल के लिए ये पॉइंट इनसाइड है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 3-4 बातों का ध्यान रखना है। इसको समराइज करता हूँ मैं फाइनली, तुमको ये समझना जरूरी है और मैं आशा करता हूँ तुमको समझ में भी आ रहा होगा। एक बार और रिवीजन कराता हूँ। देखो, जब इस पॉइंट की बात हो रही थी, इस पॉइंट की बात हो रही थी, तो क्या देखना है, इस चार्ज की वजह से देखना है। तो बाउंड्री पे जो है उसके लिए तो ईजी है लिखना, तो के क्यू अपॉन आर ए लिख दिया था बी ए के लिए। अब इसी के लिए अगर इस चार्ज की वजह से, इस पॉइंट पर पोटेंशियल की बात हो रही है, तो इस चार्ज के लिए ये पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इस अंदर वाले चार्ज को पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हुए लिख देते हैं। तो इनसाइड पॉइंट के लिए कितना होता है के क्यू अपॉन आर, तो इनसाइड पॉइंट में इसको मैं पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हुए एक्सप्रेशन लिखूंगा तो कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन आर ए। बहुत सिंपल। क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू ए और क्यू बी लिख दो, सिंपल। अब इसमें क्या किया मैंने, इसके लिए देखो ए पॉइंट के लिए, बी के लिए तो ये बाउंड्री पे था तो ये एक्सप्रेशन लिखना इजी था। इसको मेन समझना है, यहाँ पे आर ए होगा कि आर बी होगा कैसे पता चलेगा। तो ए के लिए, क्यू ए के लिए पॉइंट कहाँ है, इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना होता है ये बता दो। इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना होता है कि क्यू अपन आर। इस चार्ज के लिए ये पॉइंट इनसाइड है ना, अब मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है उसके लिए इसके इनसाइड पॉइंट पे निकालना है तो पोटेंशियल के क्यू अपन आर ना होगा, ये आर है। तो उसी तरह ये आउटसाइड का पॉइंट को और इनसाइड के पॉइंट के लिए निकालना है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा के क्यू बी अपन आर बी। तो ये के क्यू ए अपन आर है, क्यों,
ये तो बाउंड्री के लिए था ना, इस पॉइंट के लिए इनसाइड पॉइंट है तो कितना हो जाएगा के क्यू ए अपॉन ये पूरा रेडियस लेंगे ना, क्योंकि इस सेल की बात हो रही है, इस सेल की बात हो रही है, देखो इस सेल की बात हो रही है, इस सेल के लिए ये इनसाइड पॉइंट है तो कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। तो आई होप कि तुम्हें ये यहाँ जो अभी कॉन्सेंट्रिक सेल वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो समझ में आया होगा, क्लियरली बताया। बिल्कुल तुम ध्यान से देखो, किसके रिस्पेक्ट में देखना है, जितना चार्ज है उसको लिख लेना और उसके रिस्पेक्ट में देखना है कि चार्ज इनसाइड, उसके रिस्पेक्ट में पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड है। अगर पॉइंट आउटसाइड होता है तो अंदर वाले चार्ज को तुम पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हुए एक्सप्रेशन लिख दो, और अगर जो ये होता है पॉइंट जो होता है वो इनसाइड होता है तो इनसाइड के लिए तो बहुत सिंपल सा होता है लॉजिक कि क्यू अपॉन आर का, आर क्या है रेडियस, तो बड़े वाले जो आउटसाइड पॉइंट पे चार्ज है उसका रेडियस लेना है तुमको, तो वहाँ से तुम रेडियस ले लिए तो भी निकल गया। तो इस तरह से जो कॉन्सेंट्रिक सेल का कॉन्सेप्ट है आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। अगर तुम्हें अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो तुम हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, तुम वहाँ से भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके हमसे डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में कॉन्सेंट्रिक सेल के ऊपर बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जिसमें और भी तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो, चाहे हम बात करें कॉन्सेंट्रिक सेल की वजह से पोटेंशियल की या इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात तो आगे करेंगे कॉन्सेंट्रिक सेल की वजह से, लेकिन पोटेंशियल का समझना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर तुम्हें फिर भी नहीं समझ में आया तो तुम कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के पहले। कुछ क्वेश्चन अगर डाउट हो तो तुम हमसे कमेंट सेक्शन में पूछो, हम वो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो भी अच्छे क्वेश्चन हमें तुम्हारे तरफ से मिलेंगे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़, एजुकेशनल कंटेंट तुम्हें इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।